गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर 1 और ये पार्ट थर्ड होगा। इसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे बेसिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये पेज नंबर 6 पे आ गए हैं हम, जिसमें हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज दी हुई है। सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु आर दी मेंबर्स इन बेला's फैमिलीज? बेला की फैमिली में कौन कौन से मेंबर थे? बेला की फैमिली में कौन थे? चलिए देख लेते हैं। देयर आर 2 ब्रदर्स, बंकू भैया एंड लिटिल बिशु। उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी और उसकी दादी भी थी, है ना गाइस। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट डू एंड योर फैमिली मेंबर डू व्हेन इट रेन्स? आप और आपकी फैमिली क्या करते हैं जब बारिश होती है? तो ये मेरा आंसर है। आप इसमें अपना लिख सकते हैं कि आप और आपकी फैमिली क्या करते हैं जब बारिश होती है। तो मैंने क्या आंसर लिखा है? मैंने लिखा है व्हेन इट रेन्स वी सिट टुगेदर एट होम, वी वॉच द रेन फ्रॉम द विंडो, We play games and eat hot pakoras and tea। मैंने क्या लिखा है? मैंने इसमें लिखा है कि जब बारिश होती है तो मैं अपने घर में बैठती हूँ, मैं रेन को विंडो से देखती हूँ अपनी, और हम गेम्स खेलते हैं और हम गरम गरम पकौड़ास और टी भी पीते हैं। आप क्या करते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। ये मेरी एक्सप्लेनेशन थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आप किसी भी रेन सॉन्ग को याद कर सकते हैं जो आप गाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप क्लास में होते हो। तो मैंने एक छोटी सी पोयम लिखी है। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल चिल्ड्रन वांट टू प्ले, रेन रेन गो अवे। ये मैंने थोड़ी छोटी सी पोयम लिखी थी गाइस। चलिए आगे देखते हैं इसके नीचे वाली एक्सरसाइज क्या कह रही है। सो गाइस ये पेज नंबर 6 की ही एक्सरसाइज है, नीचे पेज की। चलिए इसे देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर इन द टेबल बिलो। ये हमें एक टेबल दी हुई है, इसमें हमें फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी कुछ नाम लिख दिए हैं ब्लू पेन से, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ उर्मिला का नाम, जो मदर सिस्टर है और जिन्हें हम मौसी बोलते हैं। तो पहले नेम मैंने लिखा रमेश। रमेश कौन लगते हैं? मेरे फादर, और मैं उन्हें क्या बोलती हूँ? पापा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, आप अपने मम्मी पापा का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे, मदर लिखना है, और यहाँ पे हम उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे मम्मी बोलते हैं। मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पे राहुल। राहुल कौन है? मेरा ब्रदर है, और मैं उन्हें क्या बोलती हूँ? भैया बोलती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस अब हम पेज नंबर 8 की एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप कौन कौन से गेम खेलते हो अपने बड़े लोगों के साथ और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ? तो आंसर मैंने क्या लिखा है? आई प्ले लूडो, कैरम एंड चेस विद माई फैमिली। मैं लूडो खेलती हूँ, कैरम खेलती हूँ और चेस खेलती हूँ अपनी फैमिली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल्स कम टू योर होम और योर नेबरहुड? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन कौन से एनिमल्स आपके घर पे आते हैं और आपके नेबरहुड में आते हैं? तो इसमें मैंने आंसर क्या लिखा है? डॉग्स, कैट, काउस एंड बर्ड्स कम टू माय नेबरहुड। मेरे नेबरहुड में डॉग्स आते हैं, मुझे गली में डॉग्स दिखते हैं, बिल्ली भी दिखती है, काउ भी दिखती है और बर्ड्स भी दिखते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, हैव यू एवर शेयर्ड फूड विद द एनिमल्स हु कम टू योर होम? शेयर योर एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर गाइस मैंने इधर लिखा है। सो गाइस इसमें क्या कह रहा है? क्या आपने कभी अपना खाना शेयर किया एनिमल्स के साथ जो आपके घर पे आते हैं? किया है तो मुझे आप उसका एक्सपीरियंस बताओ। तो मैंने गाइस ये इसका आंसर है, इसे देख लेते हैं। आंसर में क्या लिखा है मैंने? यस, आई गिव ब्रेड टू डॉग्स एंड ग्रेन्स टू बर्ड्स, दे ईट हैप्पीली। हाँ, मैंने ब्रेड्स दिए डॉग्स को और मैंने ग्रेन्स दिए बर्ड्स को, और वो खुशी खुशी से खा लेते। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। व्हाट डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स? क्वेश्चन हमसे पूछा है, तुम क्या सोचते हो, हमें हर्ट नहीं करना चाहिए और परेशान नहीं करना चाहिए एनिमल्स को? तो मैंने इसमें आंसर में क्या लिखा है गाइस? वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स बिकॉज दे ऑल्सो फील पेन। मैंने इसमें लिखा है हमें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए और परेशान नहीं करना चाहिए किसी भी एनिमल को, क्योंकि उन्हें भी फील पेन होता है। जैसे हमारी चोट लग जाती है, हमें कोई परेशान करता है, हमें गुस्सा आता है और हमें दर्द होता है ना, क्यों ये मुझे परेशान और इरिटेट कर रहा है, ऐसे ही एनिमल्स को भी फील होता है। तो गाइस हमें कभी भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं पेज नंबर 9 पे। चलिए एक एक्टिविटी आई है वो देख लेते हैं। टिक एंड कलर द एक्टिविटीज दैट यू सी इन योर फैमिली। इसमें बेसिकली हमें टिक और कलर करना है उन एक्टिविटीज पे जो हम अपनी फैमिलीज में देखते हैं। जैसे क्या आपकी दादी आपके हेयर कॉम करती हैं? अगर करती है तो इस पर टिक और कलर कर दीजिएगा।
जैसे मेरी करती है तो मैंने इस पर टिक कर दिया और मैं इस पर कलर कर दूंगी। ठीक है, क्या आपके फादर कपड़े सुखाते हैं? अगर करते तो इस पर टिक कर दीजिएगा। ऐसे ही, क्या आपके दादाजी आपको नहलाते हैं? अगर नहलाते हैं तो इस पर टिक कर दीजिएगा। जैसे मेरे फादर कपड़े सुखाते हैं तो मैंने टिक कर दिया। ऐसे आपको टिक करना और कलर करना है इन पे। सो गाइस ये भी देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे है वही सेम। क्या आपकी मम्मी दादी जी को खाना खिलाती है? यस। क्या आप फादर के साथ मिलकर कुक करते हैं? हाँ जी। क्या आपकी दादी जी आपको स्टोरी सुनाती है? हाँ जी। अगर करते हैं तो इस पर कलर कर दीजिएगा और टिक भी। सो गाइस हम पेज नंबर 11 पे आ गए हैं। इसमें हमें बोला गया है ड्रॉ करने के लिए। यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर। सो गाइस ये पिक्चर देख लीजिए, इसमें से आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में क्या क्या है। जैसे मेरी मम्मी कुक कर रही है फूड तो मैं हेल्प कर रही हूँ, या मैं क्लीनिंग करने में हेल्प करती हूँ, आई हेल्प इन क्लीनिंग दी हाउस। मेरे फादर जो है वो शॉपिंग में हेल्प करते हैं तो मैंने उनकी ड्राइंग बना दी। जो भी आपको इजी लग रहा है आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस हम पेज नंबर 12 पे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें एक और एक्टिविटी दी हुई है, वी ऑल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स। हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स और नेबर्स से। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, व्हाट ऑल हैव यू लर्नड फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम whom। इन्होंने हमसे पूछा हुआ है आपने क्या क्या सीखा अपनी फैमिली मेंबर से और किसी और से भी। मैंने इसका आंसर क्या लिखा है, आई लर्न गुड मैनर्स फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैंने इसमें लिखा है कि मैंने गुड मैनर्स सीखे अपने पेरेंट्स से और स्टोरीज सीखी है मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। आगे इन्होंने पूछा हैज एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू। वो मुझसे पूछा है क्या किसी ने तुमसे कुछ सीखा है? तो मैंने इसका आंसर लिखा है यस, माई यंगर ब्रदर या सिस्टर जो भी है लर्न ड्राइंग फ्रॉम मी। मैंने लिखा हाँ मुझसे भी किसी ने सीखा है, मेरे यंगर ब्रदर मेरी छोटी भाई बहनों ने मुझसे सीखा है ड्राइंग करना। आगे देखते हैं सेकंड एक्टिविटी में क्या कह रहा है, कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट रंगोली। बेसिकली आपको रंगोली बनानी है, जो फ्लावर्स और लीव्स गिरने जाती जमीन पर उन्हें उठा के रंगोली बनानी है आपको। ये एक एक्टिविटी हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें डिस्कस करने हैं। क्या डिस्कस करना है क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। कैसे आप अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं? तो मैंने इसमें आंसर लिखा है आई हेल्प माई फैमिली बाय कीपिंग माई रूम क्लीन। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेसिकली मैं अपना रूम क्लीन रखती हूँ, इससे मेरी फैमिली को भी हेल्प मिलती है। आगे देखते हैं सम पीपल इन दी फैमिली नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन और समवन हु इज सिक। हाउ डू यू हेल्प देम। इसमें पूछा हुआ है कि कुछ पीपल जो फैमिली में होते हैं उन्हें ज्यादा जरूरत होती है हेल्प की, हमारे सपोर्ट की। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, छोटे बच्चे हो गए, या समवन जो बीमार है, तुम कैसे उनकी हेल्प करते हो? तो मैंने इसका आंसर क्या लिखा है गाइस, आई हेल्प देम बाय गिविंग वाटर फूड एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। जब मेरे घर में कोई बीमार पड़ता है मैं उन्हें पानी देती हूँ, उन्हें खाना खिलाती हूँ, मैं उनका ध्यान रखती हूँ, ऐसे मैं उनकी देखभाल करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे दिया हुआ है राइट वाले उसमें क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे बूढ़ा इंसान कौन है? तो मेरे ग्रैंडफादर सबसे बूढ़े हैं। हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में यंगेस्ट पर्सन सबसे छोटा कौन है? तो मेरा कजन सबसे छोटा है। आगे देखता है, हु इज द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। सबसे लंबा कौन है आपकी फैमिली में? तो मेरी फैमिली में सबसे लंबे मेरे फादर है, तो मैंने इसका आंसर लिखा माय फादर। आगे देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ, डू यू हैव एनी मेंबर्स इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विद यू। हु आर दे एंड वेयर डू दे लिव। हाउ ऑफन डू यू मीट देम। बेसिकली उन्होंने पूछा है कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई फैमिली मेंबर है जो आपके साथ नहीं रहता है, और अगर हाँ तो वो कौन है और वो कहाँ रहते हैं, क्या आप उनसे मिलते हो? तो मैंने इसका आंसर लिखा यस, माई अंकल लिव्स इन अनदर सिटी, आई मीट हिम ड्यूरिंग हॉलीडेज। मैंने लिखा हाँ मेरे अंकल दूसरी सिटी में रहते हैं और मैं उन्हें हॉलीडेज के दौरान मिलती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस ये नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 13 पे आ गए हैं। सेम उस सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है, What are the names of friends who play with you at home or in your neighborhood? यह इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है आपके फ्रेंड्स के नाम क्या है जो आपके साथ खेलते हैं घर पे या आपके नेबरहुड में। तो मैंने इसका आंसर लिखा, आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिखिएगा गाइस, जो आपके घर में फ्रेंड है या जो आपके आस पड़ोस में फ्रेंड रहता है आपको उनके नाम लिखने हैं। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा है, माई फ्रेंड आर रिया, राहुल एंड अमन, वी प्ले टूगेदर। मेरे फ्रेंड्स हैं रिया, राहुल एंड अमन, जिनके साथ मैं खेलती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो गाइस पेज नंबर 13 की एक्सरसाइज है एक्टिविटी 3। इसमें क्या बोला हुआ है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट डाउन बेला रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। बेसिकली बेला के रिलेशन बताने हैं उसके फैमिली मेंबर्स से। ये जो ब्लू पेन में मैंने लिखे हैं तो जल्दी से देख लेते हैं। ये जो है ये बेला का ब्रदर है, ये बेला की दादी जी हैं जिन्हें हम ग्रैंड मदर कहते हैं। ये जो है बेला के ग्रैंडफादर है। ये जो है बेला का छोटा भाई है जिसका नाम क्या था, बिशु। वेरी गुड। ये बेला का डॉग है, पेट डॉग है। तो गाइस कमेंट में मुझे बेला के पेट डॉग का नाम बताना। फिर आगे देखते हैं, बेला की मौसी थी। बेला की मौसी का नाम क्या था, कुसुम मौसी। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये बेला की मदर है और ये एंड वाले बेला के फादर हैं। तो गाइज आपको रिलेशन समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो गाइज पेज नंबर 14 की एक्सरसाइज है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड राइट योर रिलेशनशिप विद देम। यू कैन लुक एट द एग्जांपल गिवन ऑन पेज नंबर 13। बेसिकली जैसे अभी हमने बेला के रिलेशन से सीखा, यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर बनानी है। यहाँ पे आपको लिखना है कि ये मेरी कौन है, मदर है। यहाँ पे नाम लिखना है। ऐसी फादर की पिक्चर बना के लिखना है ये मेरे फादर है। सेम ऐसी यहाँ पे पिक्चर बनानी है अपने छोटे भाई की और यहाँ पे लिखना है ब्रदर। और वैसे सेम फोटो बनानी है अगर आप सिस्टर है। ऐसे आपको बहुत सारी ऐसे बीच में रख के फोटोज बनानी है जिससे आप अपने फैमिली मेंबर्स को दिखा सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट एक्टिविटी हमें पेज नंबर 15 पे दी हुई है। पेज नंबर 15 पे आ जाइए आप। तो हमें क्या दिया हुआ है, राइट डाउन द नेम ऑफ रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली, हाउ आर दे रिलेटेड टू यू। बेसिकली हमें नाम लिखने हैं रिलेटिव्स के जो हमारे घर पे विजिट करते हैं और वो हमारे क्या लगते हैं। यहाँ पे हमें नेम लिखना है रिलेटिव का, यहाँ लिखना है कि वो हमारे लगते क्या है और यहाँ लिखना है हम उन्हें बुलाते क्या है। तो बेसिकली राजेश, राजेश कौन लगता है, मेरे फादर के ब्रदर है जिन्हें मैं चाचा बुलाती हूँ। नेक्स्ट सुनीता, सुनीता कौन है, मेरी फादर की सिस्टर है जिन्हें मैं बुआ बुलाती हूँ। ऐसे सुरेश, सुरेश कौन है, मेरी मदर के ब्रदर है जिन्हें मैं मामा बुलाती हूँ। समझ में आया गाइस। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं पेज नंबर 16 पे। जल्दी से वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पे वर्क दिए हुए हैं कुछ, हमें बताना है कि वो वर्क कौन करता है। कुकिंग फूड, कुकिंग फूड कौन करता है, मदर एंड फादर करते हैं। वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स को वाटर कौन देता है, दादाजी देते हैं। मेंडिंग थिंग्स लाइक रिपेयरिंग हाउस होल्ड आइटम्स, स्विंग बटन्स एक्सेट्रा। बेसिकली रिपेयर हाउस होल्ड आइटम्स कौन करता है, बेसिकली घर में कुछ टूट जाए तो उसे सही कौन करता है, फादर करता है। ऐसा आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, सिस्टर भी करती है। ऐसा बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। क्लीनिंग दी हाउस, हाउस को साफ कौन करता है, मदर एंड फादर करते हैं। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, वो दुकानों से सामान कौन लाता है, कौन लाता है, यस फादर लाता है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं पेज नंबर 17 पे। जल्दी से वाली एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। हाउ डू फैमिली मेंबर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर। कैसे फैमिली मेंबर्स लव और केयर दिखाते हैं एक दूसरे को। तो इसका आंसर क्या लिखा है, दे हेल्प लव एंड केयर फॉर ईच अदर। वो मदद करते हैं, वो प्यार और केयर करते हैं एक दूसरे की। ठीक है आगे बढ़ते हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। कौन कौन से गेम आप खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो लिखना है। जैसे मैंने क्या लिखा है, आई प्ले हाइड एंड सीक, क्रिकेट, फुटबॉल एंड लूडो विद माई फ्रेंड्स। मैं हाइड एंड सीक खेलती हूँ, बैट बॉल खेलती हूँ, क्रिकेट खेलते हैं ना उसे बैट बॉल कहते हैं लोकल लैंग्वेज में मेरी। हम फुटबॉल खेलते हैं एंड लूडो खेलते हैं। सो गाइस हम आ गए हैं पेज नंबर 18 पे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें डिस्कस कर रहा है कुछ। जल्दी से क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली। आपने क्या सीखा अपने बड़ों से। इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, आई लर्न गुड मैनर्स एंड ऑनेस्टी। मैंने गुड मैनर्स और ऑनेस्टी सीखी अपने बड़ों से। चलिए क्वेश्चन सेकंड पे बढ़ते हैं। वी केयर फॉर मैनी अदर्स हु आर नॉट इन आवर फैमिली, हु आर दे, हाउ डू वी केयर फॉर देम। बेसिकली हम और भी लोगों की केयर करते हैं जो हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। कौन है वो लोग और हम क्यों उनकी केयर करते हैं, चलिए देखते हैं। मैंने इसका आंसर लिखा है, वी केयर फॉर आवर नेबर्स, फ्रेंड्स एंड पेट्स, वी हेल्प देम एंड आर काइंड ऑफ देम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हम अपने नेबर्स की केयर करते हैं, हम अपने दोस्तों की केयर करते हैं, हम पेट्स की, एनिमल्स की केयर करते हैं और हमें उनकी हेल्प करने में बहुत अच्छा फील होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो गाइस इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है,
जो आपके पेज नंबर 18 पे मिलेगी। तो जल्दी से देख लेते हैं। ये एक्टिविटी दी हुई है हमें फाइंड एंड सर्कल करने हैं। इस गेम में से हमें 5 वर्ड ढूंढने हैं। पहला हमें दिया हुआ है टॉय। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बॉल दिख रहा है, यहाँ पे बॉल को सर्कल कर लेते हैं। मुझे टॉप दिख रहा है, टॉप को सर्कल कर लेते हैं। लूडो दिख रहा है, लूडो को सर्कल कर लेते हैं। हम पे 4 हो गया, 1 2 3 4। और क्या दिख रहा है गाइस, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, हमें बैट भी दिख रहा है। तो गाइस चैप्टर 1 की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। तो इसके बाद हम एक 1 शॉट वीडियो करेंगे जिसमें मैं पूरा चैप्टर आपको हिंदी में बता दूंगी, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट होगा तो उस वीडियो से वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी टोटल चैप्टर 1 की 4 वीडियो बन चुकी हैं। पार्ट 1 में हमने रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन देखी थी। पार्ट 2 में हमने जो हमारी बाकी का चैप्टर बचा था उसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन देखी थी। ये पार्ट 3 है जिसमें हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब पार्ट 4 आएगा जिसमें मैं पूरे चैप्टर की एक ब्रीफ समरी आपको दे दूंगी, जिससे आपको कोई भी प्रीवियस वीडियो में डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।